बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रबी इकबाल फ़ोज़ानी। एथियस्ट कहा करते हैं कि कायनात खुद ब खुद बन गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर मैं एक आर्गूमेंट आपके सामने पेश करने लगा हूँ, द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट ये है, इसमें कहा गया है कि हर कंटेंजेंट का, हर ओरिजिनेटेड का कोई ना कोई कॉज होता है, हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। अच्छा, रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी है और उसमें द चीफ आर्गूमेंट के नाम से जो उसने कहा कि सबसे बड़ा हमारा आर्गूमेंट ये है कि अगर आप ये कहते हो कि हर इफ़ेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है, हर मुसब्बब का कोई ना कोई सबब होता है, तो फिर खुदा का सबब क्या है। तो यहाँ से पता चलता है इनके इंटेलेक्चुअल लेवल का कि इतनी सती बातें ये कर रहे हैं एथियस्ट कि इनके पास इंटेलेक्चुअल बेसिस पर कोई आर्गूमेंट नहीं है खुदा के वजूद के इनकार पर। हमने ये कहा कि हर ओरिजिनेटेड का, हर कंटेंजेंट का कोई ना कोई कॉज होता है, तो ये कायनात कंटेंजेंट है और इसके ऊपर हमारे पास दो साइंटिफिक दलीलें हैं। नंबर एक, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अगर दो मॉडल्स ले लिए जाएं, एक है हॉकिंस मॉडल और एक है एडविन हुबल मॉडल, दोनों मॉडल्स को सामने रखा जाए तब भी हमारा मुद्दा साबित है कि कायनात ओरिजिनेटेड है, कंटेंजेंट है, इसका आगाज हुआ है, तो इसके लिए भी हमें कॉज चाहिए। नंबर दो, दूसरा साइंटिफिक हमारे पास आर्गूमेंट, वो है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें बता रहा है कि कायनात इंट्रोपी की तरफ जा रही है और हीट डेथ हो जाएगी। तो ये हमें बताता है कि कायनात का आगाज़ हुआ है, ओरिजिनेटेड है, कंटेंजेंट है, ये कदीम नहीं है, हमेशा से नहीं है, कायनात हादिस है। अब हमारा जो आर्गूमेंट है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो आर्गूमेंट पेश किया है वो ये है कि हर हादिस का कोई ना कोई सबब होता है, हर कंटेंजेंट का, हर ओरिजिनेटेड का कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई कॉज होता है। तो कायनात साइंटिफिक दो दलीलों से और फिर फ़लसफ़ियाना दलाइल से भी हमारे पास सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं। डोमिनो इफ़ेक्ट की दलील भी मौजूद है, आर्गूमेंट, उससे भी साबित किया जा सकता है कि कायनात कंटेंजेंट है। अच्छा, कायनात ओरिजिनेटेड है तो अब इसका कोई ना कोई कॉज होगा। अब ये एतराज़ करते हैं कि वो जो कॉज है तो फिर उसका कॉज क्या होगा। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि इस कायनात का जो कॉज है उसका भी कोई कॉज है तो फिर उसका भी कोई कॉज होगा, जब उसका कोई कॉज है तो फिर उसका भी कोई होगा, तो फिर आप लैंड कर जाएंगे इन्फिनिट रिग्रेस में। तो इन्फिनिट रिग्रेस आप भी समझते हैं और आप भी मानते हैं और फ़लसफ़े में भी इसको तसलसल कहा जाता है और तसलसल बातिल है, तो इन्फिनिट रिग्रेस इसको कहा जाता है। तो अब ये हो नहीं सकता, तो कहीं जाकर सिलसिला रुकेगा। हम ये कह रहे हैं कि इस कायनात का जो कॉज है वो ओरिजिनेटेड नहीं है, वो कंटेंजेंट नहीं है, वो हमेशा से है। पहली चीज। नंबर एक, आप एतराज़ करते हैं कि जो चीज जो कॉज है उसका इफेक्ट उस वक्त से हो जब से कॉज हो। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि कायनात हमेशा से नहीं है तो फिर इसका जो कॉज है वो हमेशा से है, तो फिर कायनात को भी हमेशा से होना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि कायनात का जो कॉज है वो शऊर रखता है, और जो शऊर रखता हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट भी उस वक्त से हो जब से वो हो। तो इस आर्गूमेंट से दूसरी चीज साबित हुई कि इस कायनात का जो कॉज है वो शऊर रखता है, इरादा भी रखता है। दो चीज़ें साबित हो गई। तीसरी चीज़ ये कि अब वो चीज़ हमेशा से है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि वो शऊर और इरादा रखती है वो ज़ात। तीसरी चीज़ इससे साबित होती है कि वो ट्रांसेंडेंट बीइंग है, वो इस कायनात का हिस्सा नहीं है, इस कायनात के अंदर की चीज़ नहीं है, वो माफौकल फितरत एक हस्ती है, एक ज़ात है जिसने इस कायनात को बनाया है। अगर आप ट्रांसेंडेंट बीइंग नहीं मानते तो फिर फॉल्स इक्वलेंस कहा जाता है कि ये फिर कायनात के अंदर ये कयासुल गायब अला शाहिद हो जाएगा। मखलूक के ऊपर आप कयास कर रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस से पहले फिर वो कॉज कहाँ था, तो ये बात यहाँ पर निकल जाएगी। तो उसको ट्रांसेंडेंट बीइंग मानना भी ज़रूरी है। दूसरी बात। चौथी बात यहाँ पर साबित ये हुई कि जो शऊर भी रखती हो, इरादा भी रखती हो, हैसियत जो ज़ात और ट्रांसेंडेंट बीइंग भी हो, हमेशा से भी हो, और फिर वो अपनी बनाई हुई चीज़ के अंदर तसर्रुफ़ का पूरा हक भी रखती है, जिस तरह से चाहे इस कायनात को वो उसमें तसर्रुफ़ कर सकती है। तो ये चार चीज़ें द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट से साबित हो रही हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात हमने की है। हम एथियस्ट से कहते हैं कि आप हमारे इस आर्गूमेंट का जवाब दीजिए कि अगर कायनात को आप कहते हैं खुद ब खुद बन गई तो ये लॉजिक के, ये अकल के भी खिलाफ है और ये आपकी साइंस के भी खिलाफ है, क्योंकि साइंस दो चीज़ों पर है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि कोई भी इफेक्ट होगा उसका कॉज होना ज़रूरी है। तो ये कायनात इतना बड़ा इफेक्ट है, ये मुसब्बब है, तो इसका भी कोई ना कोई कॉज और सबब होना ज़रूरी है। तो ये हमने इस आर्गूमेंट में